बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, करुणा सदन युग सम्राट महाराज अधिराज श्री परमहंस दाता दयाल जी ने जल थल तथा आकाश को नाम शब्द के दिव्य नाद से गुंजा दिया। विश्व के कोने कोने में देश विदेश में गुरु भक्ति का अमृत में पिलाकर सरसा दिया। जन जन के हृदय में आत्मिक तृष्णा को इतना जगा दिया कि प्रेम दीवाने आत्मिक आनंद को पाने की आदिरता में नव उत्साह लिए परमार्थ के सही राही एवं अनुयायी बनने के लिए परवानों की न्याय श्री चरणों में पहुँचने लगे। ऐसा लगता था मानो अब आपने सृष्टि में गुरु भक्ति के अमृत की वृष्टि कर नव चेतना की ज्योति के प्रकाश से उनके अंदर के अंधकार को मिटाकर दिव्य प्रकाश से भरपूर कर दिया हो। आप परमार्थ के उच्च उद्देश्य को साकार करने तथा उसी के आकार को विशाल और भव्य रूप में प्रकट करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते। इसको दृष्टिगत रखते हुए अब श्री प्रयागधाम आश्रम में विस्तृत निर्माण कार्य तीव्र गति से आरंभ करवा दिया। श्री दरबार के वाहनों के समस्त मरम्मत इत्यादि के लिए पहले मंदिर परिसर के पास महात्मा ज्ञान योगानंद जी की एक छोटी सी वर्कशॉप हुआ करती थी। आपकी मौज थी कि इसे मंदिर से थोड़ा दूर बनाया जाए, इसलिए आपने उस स्थान को साफ करवाकर नए सिरे से आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित आपने उस स्थान को साफ करवाकर नए सिरे से आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप का निर्माण करवाया। सन 2008 में इस खेती वर्कशॉप और नींव रखी और सन 2009 में महात्मा योग हीरानंद जी को इसकी जिम्मेवारी सौंपकर इसका भव्य मुहूर्त किया। इस शुभ वेला में आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, सेवकों को सेवा करते हुए जो खुशी और आनंद होता है उसका अंदाज़ा लगाना कठिन है, क्योंकि वे जो भी सेवा करते हैं वह अपने इष्ट देव के निमित्त करते हैं। संसारी लोग जो भी कार्य करते हैं अशांति और दुख से करते हैं। कितने कितने गम उनको लगे हुए होते हैं। वे जब कमाते हैं तब वे दुखी होते हैं और जब खर्च करते हैं तब वे दुखी होते हैं, क्योंकि जो भी उनकी कार्यवाही वह सब नफ़रस्ती के लिए है। उसमें सुख पाए कहाँ से? दुखी होते हुए भी वे अपने कार्य में गलतान हैं। उन्हें इस यथार्थ तथ्य का ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में सुख है किसमें। जो भाग्यशाली पुरुष सत्पुरुषों की संगति सोहबत में आ जाते हैं, वे अपने निरख फरक कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कर्म किसके निमित्त है, मैं सुखी क्यों हूँ। सब गुरुमुख जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, उन्हें न आमदनी की चिंता है न खर्च की। वे दोनों हालतों में खुश हैं, क्योंकि वे अपने मालिक पर भरोसा रखकर सब कार्रवाई करते हैं। उन्हें यह भी चिंता नहीं कि हम कहाँ से खाएंगे, जिसके पीछे दुनिया दिन रात एक करती है और न जाने कितने दुख उठाकर अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। कितना अंतर है कि गुरुमुखों और संसारियों में, जिसके पीछे संसारी मारे मारे फिरते हैं, उन बातों की गुरुमुखों को चिंता ही नहीं। आप सब गुरुमुख दिलो जान से सेवा कर रहे हैं। कोशिश
यही कर रहे हैं कि समय को जितना भी सेवा में लगाया जाए उतना ही अपना लाभ है। जैसे कि इस वर्कशॉप में ट्रक वह अन्य वाहनों की मशीनरी की समस्त वह देखभाल की जाएगी। जिस वाहन की मशीनरी खराब हो जाएगी यहाँ से उसको बिल्कुल ठीक करके भेजा जाएगा। आज सबको इस शुभ मुहूर्त देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सेवक सेवा की सौगात पाकर सदैव खुश प्रसन्न रहते हैं। सेवा ही सेवक का आभूषण है। अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त करने की अचूक औषधि है। जिसे महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए फिर उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। वह सदैव एक अनोखी मस्ती में लीन रहता है। कुछ वर्षों के पश्चात आपने इलेक्ट्रिक वर्कशॉप, वेल्डिंग वर्कशॉप, कारपेंटरी वर्कशॉप इन सब का भी बहुत खुले क्षेत्र में निर्माण करवाया, जिससे इनसे संबंधित क्षेत्र में सुविधा प्राप्त हो जाने से निर्माण कार्य में विलक्षण तीव्रता आ गई। हर कार्य हर घर में ही होने लगा। इससे प्रगति में विशेष उन्नति हुई। भक्तानियों की ओर से लंगर यहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करते त्योहारों में अधिक संगत आ जाने के कारण बहुत छोटा पड़ता था। संगत को कभी कभी बाहर सड़क पर बैठकर भोजन ग्रहण करना पड़ता अथवा लाइनों में लगकर लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। इस असुविधा को दूर करने हेतु तो आपने सन 2005 में 2 विशाल लंगर हॉल बनवाए। यहाँ एक ही समय में हजारों प्रेमी मिलकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जब ये लंगर बनकर तैयार हुए तो आपने श्री मुख से पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों आज इस लंगर का मुहूर्त हो रहा है। यह आम दुनिया के लंगर की तरह नहीं है। यह प्रेमियों का लंगर है, जहाँ हर जीव भोजन पाकर केवल शरीर की क्षुधा को संतुष्ट नहीं करता बल्कि मन को भी तृप्त कर लेता है। इस लंगर के प्रसाद को जो भी अमृत समझकर करके खाता है उसको अमृत की न्याय सुख शांति मिलती है। यह लंगर केवल पेट भरने या उदर पूर्ति के लिए नहीं है। इसे जो भी श्रद्धा भाव रखकर प्रसाद समझकर ग्रहण करता है तो उसके शरीर की पूर्ति तो होती है, साथ में आत्मा को भी शांति और सुख मिलता है। लंगर के भोजन में इतना स्वाद व आनंद भरा है जो कि बाहर के 36 पदार्थों में भी नहीं है। इसमें महापुरुषों का भोग लगा हुआ है। बाहर के जितने भी पदार्थ स्वाध्याय हेतु ग्रहण किए जाते हैं उससे अशांति होती है और मन पर भी अच्छा प्रभाव नहीं होता। लंगर का सात्विक भोजन खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा और मन पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इस शरीर से अधिक सेवा भजन बंदगी और भक्ति कर सकेगा। भजन भक्ति से शारीरिक और मानसिक रोग स्वतः ही कट जाते हैं। इसलिए यहाँ जितना श्रद्धा भाव रखकर भोजन करोगे उतना ही आनंद पाओगे। आपने लंगर से भोजन मंगवाकर स्वयं भोग लगाया। सबने जयकारे बुलाए। इस प्रकार पावन वचनों की अनमोल निधि को पाकर सबके मन अपूर्व खुशी को पाकर झूम उठे। सन 2015 में आपने गुरुमुखों के स्वास्थ्य लाभ हेतु भक्तों की ओर बहुत बड़े नेचर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। यथा अनुरूप वहाँ पर सब सुविधाएं प्रदान की। इसी अस्पताल में योग के लिए एक बड़ा कमरा बनवाया ताकि व्यायाम एवं प्रणाम करके गुरुमुखों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और वे भक्ति में
प्रगति प्राप्त कर सके। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के मुख्य गेट के आगे एक बहुत बड़े अति भव्य पार्क की रूपरेखा तैयार करवाकर सन 2016 में उसकी नींव रखी। महाप्रभु जी की स्मृति का सौंदर्य स्वरूप इस पार्क का शुभ मुहूर्त ही हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी ने सन 2018 में किया। भीनी भीनी सुगंध बिखेरते हुए रंग बिरंगे पुष्प शीतल फुहारों की बौछार करते हुए फफारे और जगमगाते हुए रंगीन लाइटों, हरी मखमली घास वह सजावट वाले पौधों से सुसज्जित इस पार्क की रचना ने श्री मंदिर परस्पर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। इस प्रकार देखा जाए तो श्री प्रभु जी ने हर क्षेत्र में समय अनुसार प्रत्येक कार्य को ध्यान में रखकर उसकी उचित व्यवस्था की। मंदिर, सत्संग भवन, लंगर, अस्पताल, कैंटीन, आवास स्थान, स्नान घर, प्रिंटिंग प्रेस, दफ्तर, पावर लूप, वर्कशॉपे, बस स्टैंड, उद्यान, बाग बगीचे आदि सबको विकसित करते हुए नवनिर्माण करवाते गए। नए आवास स्थान बनते हुए वर्तमान समय में आधुनिक बिल्डिंगों की रूपरेखा तैयार करवाकर उनका ऐसा निर्माण करवाया कि मानो नगर ही चलकर यहाँ पर स्थापित हो गए। यह सब आपके अनवरत अथक परिश्रम और प्रयासों का ही फल है, जो विशालकाय काले पत्थरों से भरे हुई जमीन पर असीम सौरभ बिखेरता हुआ परमार्थ और रूहानियत का विश्वविख्यात महातीर्थ स्थापित हो गया। आज हजारों की संख्या में लोग आकर यहाँ भक्ति और रूहानियत का लाभ उठा रहे हैं। महाप्रभु जी के आपने अनमोल वचन किए महापुरुषों की हर बात में छिपा गहरा राज होता है। जिस पर भी उनकी नज़र पड़े उसका सुधार होता है। यह 100% सत्य है कि जिस और भी महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाती है वहाँ जंगल में मंगल हो जाता है। पथरीली जमीन में पुष्प सुभाषित हो उठते हैं, बंजर भूमि लहराने लगती है। जहाँ पानी की एक बूंद न हो वहाँ महातीर्थ बन जाते हैं। यह सब महापुरुषों की चरण रज का प्रताप है। जिस धरा पर उनके चरण स्पर्श हो जाए फिर उसे तीर्थधाम बनाने का से मिल जाता है गुरुमुखो।